हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा का एक टॉपिक है, उसका नाम है आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, इसके अपन चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न साथ इंपॉर्टेंट है और शानदार है, यहाँ से एक भी प्रश्न जो है आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास आपके आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए भी रामबाण है, और जो आरएसएम एसएसबी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए भी ये रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, वैसे तो अपन इसको साथियों आरएस प्री के लिए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्री में एक इसका बहुत बड़ा जो वेटेज है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो पहला प्रश्न जो है आपके सामने क्या है, इसकी आपको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका जो है सही आंसर क्या होगा वो आपको साथ में बिल्कुल कमेंट करके जो है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में मार्च साथियों 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता कितनी मेगावाट हो गई है, यानी कि मार्च 2024 तक जो है अधिष्ठापित क्षमता जो है कितनी हो गई है। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 24,783.64 मेगावाट जो है वो अब तक स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि देखिएगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2017 तक साथियों ऊर्जा की उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो कि बढ़कर के साथियों मार्च 2024 तक कितने करोड़ यूनिट हो गई है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 11,204 करोड़ यूनिट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आपके रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों राज्य में मार्च 2017 तक जो उपलब्धता है 6,922 करोड़ यूनिट हो गई थी, जो कि मार्च 2024 तक बढ़कर के कितने करोड़ यूनिट हो गई है, 11,204 करोड़ यूनिट हो गई है। ये वही प्रश्न है। ठीक है, इसकी अगर अपन व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या क्या है वो देखो, देखिएगा राज्य में साथियों ऊर्जा की उपलब्धता और उपभोग, ठीक है ना, यानी कि खर्च क्या होता है। राज्य में मार्च 2017 तक ऊर्जा की उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो कि मार्च 2024 तक बढ़कर के 11,204 करोड़ जो है यूनिट हो चुकी है। वर्ष 2016-17 में साथियों 23-24 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में ध्यान रख लेना 61.86% की वृद्धि हुई है ना। यानी कि किसकी तुलना में साथियों, 16-17 की तुलना में 23-24 में जो कुल ऊर्जा की उपलब्धता में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 61.86% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। और ये 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, देखो इसके बाद देखिएगा, इसी प्रकार साथियों कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में भी साथियों 24.41% की क्या की गई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में, तो ध्यान रख लेना शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में ध्यान रखना 64.41% की क्या हुई है साथियों, वृद्धि की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में साथियों 100% जो है ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथियों राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक कितने गांवों का साथियों विद्युतीकरण जो है वो किया गया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा 43,965 गांवों को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो, राज्य में साथियों 100% ग्रामीण साथियों विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक साथियों 43,965 गांवों को क्या किया गया है, विद्युतीकरण किया गया है, यानी कि विद्युत की सप्लाई वहां पर की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके अतिरिक्त मार्च 2024 तक 1.14 लाख ढाणियों एवं साथियों 105.64 लाख ग्रामीण परिवारों को भी विद्युतीकरण जो है यहाँ पर किया जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो, केंद्र सरकार के पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए, या ध्यान रखना कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी इसमें संचालित होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो ए के तहत साथियों किस कंपनी के द्वारा सब स्टेशनों, सब स्टेशन कौन से हैं, तो ध्यान रख लेना 3311 जो है सब स्टेशन जो है यहाँ पर इसके 5 किलोमीटर की परिधि में साथियों 0.5 मेगावाट से साथियों 2 मेगावाट क्षमता तक के जो है विकेंद्रीकृत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने हेतु आवेदकों को आवंटन पत्र यानी कि एलओए जारी किए गए हैं। तो ये साथियों किस कंपनी के तहत किए जाते हैं,
ये किस कंपनी के द्वारा किए गए हैं? तो ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से 100% आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। जो है इस कंपनी के द्वारा जो है ये आवंटन पत्र जो है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है वो देखो। व्याख्या की बात करते हैं। राजस्थान सरकार की पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत साथियों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 3311 किलोवाट सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर की परिधि में साथियों 0.5 मेगावाट से लेकर के 2 मेगावाट क्षमता तक के ध्यान रखना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने हेतु दिनांक 8 जुलाई 2020 को कुल 722.5 मेगावाट क्षमता के लिए साथियों ध्यान रख लेना 623 सफल आवेदकों को क्या किया गया, आवंटन पत्र जारी किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में क्या सत्य कथन है, इसकी पहचान करके फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो देखो पहला कथन है, इसके अंतर्गत साथियों हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों में क्या किया जाएगा, सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये कथन बिल्कुल सही होगा साथियों, ध्यान रख लेना। देखो अगला देखो क्या है, इस योजना के लिए साथियों 75,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ये भी एकदम सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अधिकतम साथियों ध्यान रखना 78,000 का अनुदान यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, यानी कि 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक, यानी कि अधिकतम कितने किलोवाट का संयंत्र लगाया जाएगा, 3 किलोवाट का, जिसमें जो सब्सिडी दी जाएगी वो दी जाएगी 78,000 रुपए की। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर लगेगा 2 किलोवाट का भी लगेगा साथियों और 1 किलोवाट का भी लगेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो सब्सिडी दी जाएगी वो 50,000, इसमें 60,000 के आसपास दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रख लेना है। केवल 1, 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, देखो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। देखो कथन एक क्या कहता है, पीएम सूर्यघर योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में साथियों 5 लाख घरों में 5 लाख घरों के अंदर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का साथियों लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, कथन दो ये कहता है कि जिसके तहत साथियों मार्च 2024 तक 3,000 उपभोक्ताओं में के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, मार्च 2024 तक 3,000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये दोनों कथन क्या होंगे साथियों, ध्यान रख लेना, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। यह ध्यान रखना है, कथन 1 व 2 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका टेस्ट भी साथियों आपको जो है ऐप के अंदर मैं अवेलेबल करवा दिया हूँ। ठीक है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना योजना के अंतर्गत साथियों वर्तमान में साथियों कितने यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को साथियों मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, ये जो है आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, इसका तो आपको पता ही होगा, 2,000 यूनिट तक जो है यहाँ पर साथियों बिजली प्रदान की जा रही है किसानों को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है कि साथियों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना यानी कि घरेलू अनुदान के तहत साथियों कितने यूनिट तक मासिक जो है विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली यानी कि शून्य बिजली प्रदान की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 यूनिट प्रति माह जो है बिजली यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी, 100 यूनिट, है ना, प्रति माह। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार राज्य में माह मार्च 2024 तक साथियों रूफटॉप संयंत्रों एवं ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा साथियों मेगावाट क्षमता के ग्राउंड यानी कि माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तो कितने हो चुके हैं, तो ये 19,400 मेगावाट क्षमता के हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई है, ये साथियों इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना।
तो अक्षय ऊर्जा नीति साथियों कब जारी की गई थी? 6 अक्टूबर 2023 को, है ना। कब जारी की गई थी साथियों? 6 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान हाइड्रोजन नीति साथियों 2023 कब जारी जो है की गई है? राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान हाइड्रोजन नीति 2023 साथियों कब जारी की गई है? तो ये 29 सितंबर 2023 को जारी की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई थी साथियों? तो ध्यान रख लेना, 29 सितंबर को ध्यान रख लेना 2023 को जारी की गई थी। और वही साथियों आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन नीति कब जारी सॉरी हाइड्रोजन, और वही पूछा जाए अक्षय ऊर्जा नीति, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अक्षय ऊर्जा नीति ये कब जारी की गई थी? तो ध्यान रख लेना साथियों, अक्षय जो ऊर्जा नीति है ये जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2023 को ये जारी की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो साथियों, बड़ला जोधपुर में कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क 4 चरणों यानी कि फेज में विकसित किए गए हैं? तो ये ध्यान रख लेना साथियों, 2245 मेगावाट के जो है 4 चरणों में विकसित किए गए हैं बड़ला पार्क के अंदर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब वो चारों पार्क कौन कौन से हैं उनकी अपन एक एक करके व्याख्या में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, देखो पहला फेज जो होता है बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम, जो कि 65 मेगावाट का विकसित किया गया था। ध्यान रख लेना, बड़ला जोधपुर में साथियों राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि साथियों RRECL की सहयोगी कंपनी है। किसकी कंपनी है? RRECL की जो है सहयोगी कंपनी है साथियों, इसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो एक लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। एवं 65 मेगावाट की जो है परियोजनाओं से साथियों विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बड़ला सोलर पार्क का जो है फर्स्ट फेज था, इससे कितने मेगावाट जो है क्षमता की जो है साथियों सौर जो है विद्युत का उत्पादन हो रहा है? तो 65 मेगावाट, है ना, 65 मेगावाट, ठीक है। दूसरा जो चरण था साथियों उसके अंदर ध्यान रखना है, बड़ला सोलर पार्क फेज 2 की बात की जाए तो इसमें 680 मेगावाट की जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। देखो, बड़ला जोधपुर में साथियों राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, अब इसकी फेज 2 वाले की ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी थी? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फेज 1 की भी ध्यान रखना है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, दोनों की सेम कंपनी है। और ये भी ध्यान रखना RSDCL के द्वारा जो है विकसित किया गया है ना। और एवं साथियों समस्त 680 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से क्या किया जा चुका है? विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है ना। तो फेज फर्स्ट की आपसे बात की जाए तो ध्यान रख लेना साथियों 65 मेगावाट है। और फेज सेकंड की अगर आपसे बात की जाए तो ध्यान रख लेना साथियों 680 मेगावाट है ना। फेज फर्स्ट 65 मेगावाट, फेज सेकंड साथियों ध्यान रख लेना 680 मेगावाट है ना। ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में साथियों पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। फेज थर्ड की अगर बात करें तो ध्यान रख लेना 1000 मेगावाट यहाँ पर हो जाएगा। और फेज साथियों फोर्थ की अगर बात करें साथियों तो ये भी आपको ध्यान रखना है 500 मेगावाट हो जाएगा ना। ये आपसे प्रश्न जो है एग्जाम इस प्रकार से मिलान करके पूछ सकता है कि फेज 1 की कितनी क्षमता है, फेज 2 की कितनी है। तो सारे को आपको याद रखना है, ठीक है। ये रहा फेज 4। देखो, बड़ला सौर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट की कंपनी या सॉरी 1000 मेगावाट की जो है विद्युत यहाँ से उत्पादन की जा रही है। IL एंड साथियों FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी साथियों सौर्य ऊर्जा ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा साथियों विकसित किया गया है। एवं यहाँ से समस्त 1000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है, यहाँ से स्थापित किए जा चुके हैं सारे। बड़ला सौर पार्क फेज फोर्थ यानी कि 500 मेगावाट का यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों ना। मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, यानी कि जो कि मेसर्स अडानी व राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। समस्त जो है 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं। अभी उत्पादन यहाँ से प्रारंभ नहीं है, लेकिन ये जो सौर ऊर्जा के संयंत्र है ये स्थापित किए जा चुके हैं फेज 3 में और फेज 4 के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो, सोलर पार्क जो है फेज प्रथम की बात हो रही है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा स्वयं के स्तर पर साथियों ये विकसित किया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो प्रथम फेज है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है। तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ फेज को साथियों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी यानी कि रेस्को मोड पर सोलर रूफटॉप योजना। देखो आरआरईसी के द्वारा साथियों रेस्को मोड के तहत साथियों राजकीय भवनों पर जो है रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मार्च 2024 तक, ध्यान रखना साथियों, मार्च 2024 तक जो है 1.2 मेगावाट क्षमता के संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में साथियों मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं, बताओ। तो यहाँ पर 5209 मेगावाट के जो है पवन ऊर्जा के संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों, 100% महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लो भाई, है ना। व्याख्या भी जरूरी है क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं है, कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, देखो भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा साथियों किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की साथियों 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता साथियों लगभग 284 गीगावाट है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जमीन से साथियों ध्यान रख लेना 150 मीटर जो है इसकी ऊंचाई तक जो है कितनी, ध्यान रख लेना धरातल से 150 मीटर की ऊंचाई पर जो अनुमानित जो है हवा जब चलती है तो हवा के माध्यम से पवन चक्की चलती है और पवन के माध्यम से वो पंखुड़ियां चलती है, उसी के माध्यम से जो है फिर वो पवन ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, तो लगभग जो है ध्यान रख लेना इस ऊंचाई पर जो है लगभग 284 जो है गीगावाट जो है साथियों क्या है, गीगावाट जो है विद्युत उत्पादन क्षमता अनुमानित है। ठीक है ना, 150 मीटर की ऊंचाई पर। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना, ये ध्यान रख लेना। ये ऐसी पंखुड़ियां चलती है ये वाली, फिर इसके बाद जो है जैसे ये घूमती है फिर टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने के बाद ये बिजली बनाती है। ठीक है, तो 150 मीटर ऊंचाई पर 284 गीगावाट क्षमता तक की जो है ये पवन ऊर्जा यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो राज्य में मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो राजस्थान सरकार के द्वारा बायोमास एवं साथियों वेस्ट टू एनर्जी जो नीति है 2023 कब जारी की गई है, 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना आप लोग। बायोमास एवं साथियों वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई है, ये भी आपको बताना है। तो 29 सितंबर 2023 को ये जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29 सितंबर 2023। ठीक है, देखो बायोमास ऊर्जा यानी कि जैविक द्रव्य ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत एक तो सरसों की तुड़ी व साथ ही विलायती बबूल, ये इसकी जो है प्रमुख स्रोत है बायोमास ऊर्जा के। ठीक है, राज्य में मार्च 2024 तक 128 मेगावाट क्षमता के साथ ही 14 बायो महासंयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के दो संयंत्र साथियों 2012 से बंद है। ठीक है, यानी कि 14 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें से दो संयंत्र बंद है, तो यानी कि 12 संयंत्र अभी वर्तमान में कार्यरत है और इनकी जो क्षमता कितनी है तो 128 मेगावाट है। ठीक है, वर्तमान में कुल साथ 105 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य अभी तक प्रगति पर है। ठीक है, और राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को, ध्यान रखना, बायोमास एवं साथियों वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 अभी तक जारी की है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ये 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगला देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना जो है किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो ये साथियों एशियन विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना साथियों 3 सिक्के द्वारा वित्त पोषित है, तो ध्यान रखना एशियन विकास बैंक एडीबी के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सेकंड किसके द्वारा वित्त पोषित है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, विश्व बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित है। क्लियर है, अगला देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों राज्य में रेल मार्ग की लंबाई 68,043 किलोमीटर है, जो कि अखिल भारतीय मार्ग की लंबाई का कितना प्रतिशत है, तो अखिल भारतीय मार्ग की लंबाई का कितना प्रतिशत है, ये 8.89% है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, सभी प्यारे साथियों को जय भारत, राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।